हेलो हेलो सभी भाई बंधु को नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं दोस्त? अच्छे होंगे सभी लोग, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो आइए एसएससी जीडी 2021 दोपहर 3 बजे की क्लास रीजनिंग जो रग रग में बस जाए तो अगला सेशन में हम लोग अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ आगे बढ़ेंगे, अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखेंगे, बेहतरीन तरीका से समझेंगे, बनाएंगे और अपनी जिंदगी की वो मुकाम हासिल करेंगे जो अपने मन में सोच करके रखे हैं मेरे दोस्त। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आपके सामने और जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए क्या होगा। कहा कि उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। समझ रहे हैं बात को? कहा कि उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी ये माउंटेन है और ये क्लाउड्स है। माउंटेन माने चोटी, पहाड़ की, या पहाड़ कह सकते हैं। माउंटेन माने चोटी होता है, पहाड़ होता है, और क्लाउड्स माने बादल। बादल जो होते हैं ना पहाड़ में एकदम सटे हुए रहते हैं, पहाड़ के नजदीक में, मतलब बादल की ऊंचाई इतनी होती है कि पहाड़ की चोटी वहां टच कर जाती है। तो जैसे माउंटेन पे हम क्लाउड्स यानी बादल को देखते हैं, उसी प्रकार डेजर्ट, डेजर्ट माने रेगिस्तान होता है। इसका मतलब क्या होता है? रेगिस्तान। डेजर्ट माने रेगिस्तान। रेगिस्तान में क्या देखते हैं? सैंड देखते हैं, बालू होता है। इसका मतलब सैंड माने बालू। तो जिस प्रकार माउंटेन पे क्लाउड्स नजर आते हैं उसी प्रकार डेजर्ट में क्या नजर आएंगे? सैंडी, सैंड, बालू नजर आएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से समझे होंगे, बेहतर तरीका से समझ में आया होगा, है ना? तो बताइए आगे बढ़े। क्लियर है ना सारे दोस्तों का? चलिए तो मेरे दोस्त, मेरे मालिक, मेरे आका, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर को जरा ध्यान से देखिए मेरे दोस्त। 2 नंबर में क्या कहा? एक निश्चित कुट भाषा में 26 का अभिप्राय ए। 26 का 26 का अभिप्राय मतलब ए है। 25 का अभिप्राय, अभिप्राय मतलब बी है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के नाम को व्यक्त करता है? ध्यान देना, 26 वैल्यू दिया है वो भी ए का। हालांकि हकीकत में 26 वैल्यू जेड का होता है और 25 दिया है बी का। हकीकत में बी का वैल्यू 25 नहीं, बी का 2 होता है। 25 किसका वैल्यू होता है? वाई का। वाई जो होता है वो 25 नंबर पे होता है। तो आपको यहां से एक बात ये भी समझना होगा कि जो भी यहाँ पे प्लेस वैल्यू रखा है लेटर का, वो अपोजिट वाला लेटर को रखा है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। और आपको ये बताना है कि चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन पे नंबर देख करके प्लेस वैल्यू का हम कौन सा लेटर सेट करें कि देश का नाम बन जाए। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर बी को अरेंज करते हैं क्योंकि हमें लग रहा है ये बन जाएगा। ये 13 है ना, 13 का उल्टा एम होता है। 13 नंबर पे एन होता है और एन का उल्टा क्या होता है? एम। एम सॉरी 13 नंबर पे एम होता है और एम का उल्टा क्या होता है? एन। 13 नंबर पे एम होता है और एम का अपोजिट एन होता है तो एन लिखेंगे। 22 नंबर पे कौन होता है? भी। अब भी का उल्टा क्या होता है? ई, तो हम यहाँ ई लिखेंगे। 11 नंबर पे कौन होता है? के। के का अपोजिट पी, पी का वैल्यू 16 हो जाता है तो यहाँ पी रखेंगे। यहाँ पे देखिए 26 नंबर पे जेड होता है और जेड का उल्टा ए होता है, हम यहाँ पे ए रखेंगे। उसी प्रकार 15 नंबर पे ओ होता है, ओ का उल्टा एल होता है, हम यहाँ एल रखेंगे। तो बताइए ये क्या बन गया? ये नेपाल बन गया। और ये नेपाल क्या है? एक देश का, एक राष्ट्र का नाम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपाल आपका प्रश्न का आंसर। बोलो बोलो, कोई तकलीफ नहीं ना? तो बताओ मेरे दोस्त, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है? नहीं ना? ठीक है ना? चलो तो है मेरे दोस्त, मेरे मालिक, मेरे आका, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर का आंसर बताओ। 3 नंबर में क्या कहा? जरा जब सब लोग दिमाग लगाइए और जल्दी से बताइए। 3 नंबर में कहा निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुने जो भिन्न है। भिन्न मतलब अलग है, भिन्न माने अलग। तो भिन्न कहे अथवा अलग कहे, दोनों बात बराबर है। तो जल्दी से बताइए। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, तू अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंस
हुए निकले दम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। बताओ बाबू आंसर क्या होगा? तो बाबू मेरे आंसर होगा यहाँ रुपया, लीरा, सिक्का और दिनार। 4 ऑप्शन दिया है और सबसे अलग आपका सिक्का है, क्योंकि रुपया किसी देश की मुद्रा है, जैसे भारत की मुद्रा रुपया, पाकिस्तान का भी मुद्रा रुपया ही है, लेकिन वहां पाकिस्तानी रुपया है। तो रुपया किसी ना किसी देश का, और जहां जहां भी चलता होगा उस सारे देश का मुद्रा क्या है? रुपया। तो रुपया कहीं ना कहीं किसी भी देश का मुद्रा है। लीरा क्या है? ये लीरा भी मुद्रा है किसी देश का। दिनार क्या है? दिनार सऊदी अरब का दिनार, ये दिनार भी आपका क्या है? दिनार भी मुद्रा है। लीरा भी मुद्रा है, रुपया भी मुद्रा है। लेकिन सिक्का मुद्रा नहीं, सिक्का मतलब क्वाइंस। बहुत सारे क्वाइंस, हर देश की क्वाइंस होते हैं अलग अलग। तो सिक्का मुद्रा नहीं है, सिक्का क्वाइंस होता है, ये अलग है। ऑप्शन नंबर सी आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में निश्चित तौर पे 2-2, 3-3, 4-4 टाइप के रहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइप्स आते हैं। ठीक है, बहुत सारा टाइप्स इसके अंदर आता है। तो आपके एग्जाम में, आपका एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मिल सकता है। बड़ा ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि सबसे सॉलिड नंबर आता है रीजनिंग और मैथ में। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कहा दी गई आकृति में से विषम को चुने। विषम को चुनिए ना, तो ये आपका विषम हो जाएगा। कैसे मेरे दोस्त, ये विषम कैसे हो जाएगा? इस फिगर को देखिए, ये वर्गाकार जो आकृति है, इसके अंदर तिरछा तिरछा लाइन खींचा, एक डॉट को इधर, एक डॉट को इधर। इसके बाद इसको देखिए, ये एक वर्गाकार आकृति है, इसमें आप देखिए एक डॉट इधर, एक डॉट इधर। फिर ये आप वर्गाकार देखिए, आकृति में लाइन खींचा, एक डॉट इस साइड, एक डॉट इस साइड। डॉट जो दोनों दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। जबकि आप यहां देखिए, इस आकृति को देखिए, इसमें जो आपको डॉट दिख रहा है, दोनों एक ही साइड में दिख रहा है, और यही अलग है। और हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, इसलिए हम ए में आंसर टिक कर देंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? बताइए, कोई परेशानी नहीं ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे हीरा, मेरी जान। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर, और 5 नंबर का आंसर जल्दी से आप बताइए क्या होगा। चलो दिमाग लगा लो और फटाफट आंसर बता दो क्वेश्चन नंबर 5 का। हारे 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 हम तो दिल से हारे, ऐसे कभी होता नहीं था जाने। जल्दी बताइए। देखो बाबू मेरे, ये 3 है, ये 6 है, ये 12 है। बाबू यहाँ पे क्या करेंगे? 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, 12 दूनी का 24। यहाँ पे आ जाना है क्या? 24। जैसे अल्टरनेट में 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 24 आ गया। ऐसे लेते 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, आगे जाते फिर 24 मिलता। लेकिन आगे नहीं ना जाना है, हमको यहीं तक का बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 24। ठीक है, यहाँ पे 24 हो गया। अब देखो यहाँ टी है, यहाँ पे एस है, तो एस के पहले बाद टी आता है, ये पहले वाला दिया है, इससे पहले आर, तो इसके पहले क्या ले लेंगे? क्यू ले लेंगे, तब ना क्यू होगा यहाँ पे, क्यू आर एस टी, तो क्यू ले लेंगे। तो 24 क्यू हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा। ठीक है, बोलिए कोई समस्या नहीं ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर को समझिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा क्या है और क्या आंसर आएगा। चलो तो देखो बाबू मेरे, 6 नंबर को जरा देखो। यहाँ दिया है 12, 8, 80, 16, 7, 207, 25, 21 और वाट। अब वाट के स्थान पे क्या आएगा आपको यही बताना है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार कोशिश कर लो। मैं साइड हो जाता हूं, आप कोशिश करो कैसे आंसर आएगा, कैसे बताइएगा, फिर मैं उसके बाद आपको बताता हूं क्या आएगा। ठीक है, जल्दी बताइए क्या आ जाएगा आंसर। कोशिश करिए ना, जल्दी से बन जाएगा, बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत भारी नहीं है। देखो देखो मैं ही बताता हूँ, सुनो जी बाबू मेरे। ये 12 है ना, और ये 8 है, ये दोनों को एक बार जोड़ दीजिए। 12, 8 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, गुणा का चिन्ह दे दीजिए। अब फिर ये दोनों को एक बार घटा दीजिए, तो 12 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4। ये आपस में दोनों को गुना कर दीजिए, देखिए 80 यहाँ पे मिलेगा।
ठीक है। सेम उसी प्रकार 16 7 को जोड़िएगा, ये दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, तो 16 7 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 16 4 20 3 23 हो जाएगा। अब गुणा का चिन्ह दीजिए, अब फिर 16 में से 7 को एक बार घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 6 16 9 हो जाएगा। 23 में 9 से गुना करके देख लीजिए 207 आ जाएगा। बार बार हम गुना करेंगे समय ही बर्बाद होगा, लेकिन आ जाएगा। सेम उसी प्रकार 25 और 21 को आप आपस में जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 25 21 को जोड़िएगा तो 25 आप प्लस 21 कितना हो जाएगा, तो 25 21 होगा 46, कितना 46। गुना का चिन्ह दीजिए, 25 में से 21 को घटा दीजिए, 4 हो जाएगा। अब गुना करिए, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 4 चौका 16 2 18, तो आंसर क्या आ जाएगा, 184, यानी ऑप्शन नंबर सी इस खाली स्थान पे आ जाएगा 184। आई बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है बताइए, क्लियर हो गया होगा ना। फिर से एक बार देखो, ये ऊपर वाला दोनों को जोड़ दो, जो योगफल आएगा उसमें दोनों का अंतर से गुना कर दो, एक बार जोड़ो और फिर एक बार घटाओ और आपस में दोनों को गुना कर दो। एक बार जोड़ो, जोड़ने पे 20 आएगा, फिर एक बार घटाओ, 8 12 में से 8 जाएगा 4 आएगा, एक बार जोड़िएगा 20 घटाइएगा 4, एक बार जोड़ करके एक बार घटा करके जितना आएगा दोनों को गुना। यहाँ दोनों को एक बार जोड़िए, एक बार दोनों को घटाइए, आपस में गुना करिए, नीचे वाला आएगा। सेम उसी प्रकार दोनों को जोड़िए, तो 25 से 21 को जोड़ेंगे तो 20 20 40 46 हो जाएगा। फिर 25 में से 21 घटाएंगे 4 आएगा, एक बार जोड़ के एक बार घटा के दोनों को गुना, 184 आंसर आ जाएगा। बोलिए, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा, 100% समझ गए होंगे ना। बताइए, कोई तकलीफ किसी भाई को होनी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, है क्या, नहीं ना। तो बताइए आगे बढ़े, आपकी इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या मेरे दोस्त, कहा कि मल्लिका अपने कमरे में लगे फ्रेम किए हुए अपने मित्र के फोटो को साफ कर रही है। उसका मित्र है, मित्र माने फ्रेंड है, और मल्लिका नाम की कोई लड़की है चला, और उसका कोई फ्रेंड है, फ्रेंड कोई भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी मित्र है तो कोई भी हो सकता है ना। मित्र माने फ्रेंड होता है, और फ्रेंड 2 प्रकार के होते हैं, एक गर्लफ्रेंड होती है, एक बॉयफ्रेंड होते हैं। लड़की की अगर लड़की दोस्त है तो उसकी वो फ्रेंड दोस्त हुई, वो भी गर्ल वाली, लड़की फ्रेंड हुई। और बॉयफ्रेंड होगा तो बुझिए रहे हैं कौन होगा, है ना। फ्रेंड और बॉयफ्रेंड में बड़ा अंतर होता है, लोग अपने अपने तरीका से उसको डिफाइन किए हैं, अलग अलग एक्सप्लेन किए हैं, खैर कोई बात नहीं है, आप लोग समझदार हैं। कहा कि मल्लिका अपने कमरे में लगे फ्रेम किए हुए अपने मित्र के फोटो को साफ कर रही है। दिवाली का समय आ गया है, गंदा हो गया होगा, सोचे कि तनी झाड़ देते हैं, पोंछ देते हैं, तनी साफ कर देते हैं, हमारा दोस्त के ना फोटो है, अब लड़की लड़का कोई भी हो सकता है। कहा कि उसने इसे फर्श पर लिटा रखा है, जो मित्र का फोटो था वो फोटो को क्या किया, फर्श पर सुता दिया, जमीन पर लेटा दिया। जमीन पर लेटाएगा तो ये जमीन हो गया, चलो मान लो लेटा दिया। कहा कि फोटो का शीर्ष पश्चिम की ओर है। फोटो का जो शीर्ष होता है, शीर्ष मतलब क्या, जो फोटो का सीधा होता है, जो सीधा वाला फोटो का भाग है। ये देखो फोटो मान लो ऐसे फ्रेमिंग किया हुआ है, ये फोटो ऐसे सीधा है, मतलब ऐसे ऐसे समझो। देखो ये जैसे कि फोटो ऐसे दीवार में टांगा हुआ था, ठीक है, ऐसे ये फोटो था दीवार में, ठीक है। ये मान लो उसका हम फोटो बना देते हैं, बॉयफ्रेंड चाहे कोई होगा, चाहे गर्लफ्रेंड होगी, कोई होगा, तो बाल लो फोटो बना देते हैं। ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम बना दिए समझाने के लिए। तो ये फोटो को दीवार पर से उतारी, इसको लिटा दी। कैसे लिटा दी, ऐसे लिटा दी। इस ससुरा का मुंह किन्ने हो जाएगा, एन्ने मुड़ी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, याद नहीं हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे देखो, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ना हो जाएगा, ऐसे लेटा देगी। अब देखो ये शीर्ष हो गया, ये इसका शीर्ष नहीं हुआ, इसका अंत हो गया। अब क्वेश्चन में कहा वह फोटो के दक्षिण पूर्व कोने में सफाई करना प्रारंभ करती है। देखो ये इसका दक्षिण पूर्व कौन होगा, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, दक्षिण पूर्व ही होगा। ई कोना में सफाई करना, कपड़ा लेके, कपड़ा जैसे मान लो ये देखो, ये जैसे देखो, एकदम समझ लेना बढ़िया से, क्वेश्चन टेढ़ा है। ये कपड़ा ली, यहाँ से ली, यहाँ पे सफाई चालू की। कहा कि प्रारंभ करती है और सीधे विकर्ण से होते हुए विपरीत दिशा में जाती है। विकर्ण माने देखो तिरछी दूरी को विकर्ण बोला जाता है। ये विकर्ण है, यहाँ से साफ करते हुए तिरछे ऐसे जाती है, ऐसे से साफ कर रही है, ये कोना में जा रही है, देख रहा है, ये कोना में से जा रही है। क्वेश्चन कहा अब उसके हाथ किस दिशा में है, तो हाथ कौन दिशा में, उत्तर और पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ और वेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। चलो जितना हम एक्टिंग किए ना इस प्रश्न को समझाने के लिए, मुझे नहीं लगता है कि अब किसी को इस प्रश्न में कोई डाउट रह गया होगा। तो बताओ एक बार सब लोग क्लियर है कि नहीं। मजा तो लाइव में आता है ना, अभी तो मैं
वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए ताकि आप क्लास को अच्छे ढंग से कर पाए, छुट्टी में भी आप पढ़ पाए, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तो आंसर क्या होगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। बोलो कोई तकलीफ किसी भाई को, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जरा गौर फरमाइएगा। कहा कि विनीता और निकिता बहनें हैं। बाबू मेरे कहा क्वेश्चन में कि विनीता, ये है विनीता, ये है विनीता, और विनीता के साथ साथ एगो है निकिता। निकिता निकिता है, विनीता और निकिता ये दोनों कौन है? ये दोनों बहनें हैं, दोनों बहन हैं, इसकी बहन ये, इसकी बहन ये, दोनों बहनें हैं। कहा विनय निकिता के पिता की बहन का बेटा है। बाप रे बाप। कहा कि विनय जो है निकिता के पिता, तो निकिता के पिता, निकिता के पिता होंगे तो विनीता के भी पिताजी होंगे, क्योंकि ये दोनों बहन हैं, विनीता और निकिता बहनें हैं। विनय के बारे में कहा कि विनय जो है निकिता के पिता की बहन बहन का बेटा है। कौन? विनय। ये विनैया कौन है? क्वेश्चन में कहा कि जो विनैया है निकिता के पिता की बहन, अब बहन का बेटा है कौन? विनय। तो बताओ निकिता की पिता अब पिता की बहन, निकिता की कौन लग जाएगी? बुआ। अरे पापा की बहन बुआ ना लगेगी, अब बुआ का ही बेटा है, पुत्र है, तो इसका भाई लग जाएगी। लेकिन कैसा भाई? फुफेरा भाई। कैसा भाई? फुफेरा, फुफेरा भाई लग जाएगी। क्या लग जाएगी? फुफेरा भाई। क्वेश्चन में कहा कि विनय का, देखो विनय में क्या लगा दिया, विनय का विनीता से क्या संबंध है? यानी विनय जो है ना, क्वेश्चन में कहा कि विनय का, यानी विनय में क्या लग गया? क्वेश्चन कहा विनय का विनीता से क्या संबंध है? तो ये विनय जो है विनीता का कौन है? तो यहाँ विनीता है, यहाँ विनय है, तो विनय विनीता का फुफेरा भाई है। तो आंसर हो जाएगा चचेरा ममेरा फुफेरा भाई बहन, ऑप्शन नंबर डी। चाचा मामा मौसा पिता भाई ये सब नहीं मारेंगे, ऑप्शन कौन सा मारेंगे? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बोलो क्लियर है ना? क्लियर है कि नहीं है बताइए, क्लियर होगा सबका? हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब 9 नंबर प्रश्न को चला देखो, 9 नंबर प्रश्न को जरा समझो। 9 नंबर प्रश्न में कह क्या रहा है जरा ध्यान दीजिए, समझिएगा। कहा यदि ग्रेटर देन का अर्थ माइनस, तो कहने का मतलब कि प्रश्न में जहां जहां ग्रेटर देन होगा वहां वहां माइनस लिखना है। बट देख लो यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, इसमें ग्रेटर देन नहीं है। माइनस का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ क्या दिया है? प्लस, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस कर दो। आगे कहा प्लस का अर्थ गुना है, प्लस का अर्थ गुना है, चला ना, यहाँ प्लस है, यहाँ पे आप गुना कर दो, और यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी गुना कर दो। ठीक है, प्लस का अर्थ गुना है, तो इतना का मान ज्ञात करें। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले क्रिया अंदर का, ये ब्रैकेट में, ये बड़ा ब्रैकेट में है, तो अब क्या करिए, अंदर का ब्रैकेट तोड़िएगा तो 5 दूनी का कितना हो जाएगा? 10। उसके बाद ये ब्रैकेट तोड़िएगा तो प्लस हो जाएगा 3, और उसके बाद बाहर जाइएगा तो गुना हो जाएगा 4। तो देखिए अब 3 में 4 में गुना मत कर दीजिएगा, पहले आपको इसके अंदर का काम करना है। तो 10 3 को जोड़िएगा 13 हो जाएगा। अब इसमें गुना करिए 4 से, तो 13 चौका कितना हो जाएगा? 52। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नहीं तो यहाँ गुना कर दीजिएगा ना, 4 3 12 10 तो 22 आ जाएगा। हालांकि 22 ऑप्शन में है नहीं, लेकिन रहेगा तो आप मारिए दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। तो आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। पहले देखो फिर से, पहले हम ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। ठीक है, पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है? 5 दूनी का 10, उसके बाद प्लस 3, तो हो जाएगा कितना? टोटल हो जाएगा 13, और उसके बाद गुना 4, तो 13 चौका कितना हो गया? 52। तो ऑप्शन नंबर सी आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़े मेरे बाबू, मेरे सोना। थोड़ा सा गुनगुना लेता हूं कभी कभी, क्योंकि आप ही के साथ भर दिन रहता हूं, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन, कभी इधर कभी उधर। तो अब बताओ, मैं भी इंसान हूं, और जब मैं थोड़ा सा इंटरटेन नहीं करूंगा, आपसे बात नहीं करूंगा, तो फिर तो पागल ही हो जाना पड़ेगा ना। इसलिए मैं आप ही को अपना सब कुछ समझता हूं, और आपसे मैं बिल्कुल भी नहीं शर्माता हूं, क्योंकि आप मेरे भाई हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे मालिक हैं, मेरे आका हैं। तो थोड़ा सा मैं गुनगुना भी लेता हूं आपके समक्ष, इसलिए बुरा नहीं मानना। चलो आ जाओ यहाँ पे, हम जरा आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब जरा हम 10 नंबर की बात करें। कहा कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। तो यहाँ पे दिया है टीवी, यहाँ कैमरा, यहाँ ट्रेन। तो बताइए टीवी, कैमरा और ट्रेन के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चारों में से कौन सा हो सकता है? किसके किसके लिए भाई?
टीवी के लिए, कैमरा के लिए, ट्रेन के लिए, तीनों के लिए, टीवी, कैमरा, ट्रेन, तीनों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख इस चारों ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है? तो हम देखेंगे, चला यहां समझेंगे, चारों ऑप्शन को समझा दूंगा मैं, बट इसका आंसर पहले बता दूं, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि टीवी, टीवी मतलब टेलीविजन, जिसको हम लोग देखते हैं घर में बैठ के, अभी एलईडी टीवी आ गया है, टीवी। अब बताओ, टीवी है और ये कैमरा है, कैमरा टीवी में कोई रिलेशन होगा? ऐसा होगा क्या कि टीवी को कैमरा बना दीजिएगा, चाहे कैमरा को टीवी बना दीजिएगा? ऐसा नहीं होगा। लैपटॉप में भले ये दिया रहता है कैमरा, लेकिन वो कोई बात नहीं हुआ। आप टीवी को कैमरा, कैमरा को टीवी नहीं बना सकते। और ये एक ट्रेन है, तो ट्रेन बताइए, ट्रेन टीवी हो सकता है? ट्रेन कैमरा हो सकता है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि टीवी, कैमरा और ट्रेन, ये तीनों में कोई रिलेशन, कोई संबंध नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि ऑप्शन नंबर ए में जो फिगर दिया, ये क्या दिखाता है? ये सारा का सारा, ये जो भी वस्तु है, ये सब इसके अंदर है, सब इसके अंदर है। और ये बड़ा वाला वस्तु जो है, ये बड़ा वाला के अंदर है, और छोटा वाला भी वस्तु बड़ा वाला का अंदर है। मतलब ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, और ये दोनों फिगर इसके अंदर आएगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इसको मारेंगे। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता है, वहां कहता है दिन, मंथ और साल, तो यही वाला ऑप्शन लगाते हैं। ये ऑप्शन क्या बताता है? ये बताता है कि ये सारा का सारा ऑप्शन, ये सारा का सारा चीज जो है इसके अंदर है, ये सारा का सारा फिगर इसके अंदर है, और ये उससे बड़ा वाला में से थोड़ा सा संबंध रखता है कुछ का, जबकि इससे कोई रिलेशन नहीं है। और ये बताता है सब में कुछ कुछ का संबंध जब होगा तब ये आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा चारों ऑप्शन, और आंसर तो आपका 100% क्लियर हो गया होगा मेरे दोस्त। तो क्लियर हो गया तो बोलिए आगे बढ़े, बताइए 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 ना अरे बोलिए ना, ठीक है, अच्छा है, मजा है, बोलिए ठीक है ना, अच्छा है ना, मजा है ना। चलिए, तो मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे धन, हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन 11 नंबर पे। अब 11 नंबर जरा क्वेश्चन को देखिए, जरा ध्यान दीजिए, जरा समझिएगा। 11 नंबर प्रश्न में कहा कि वेन डायग्राम चित्र के अनुसार क्रिकेट और फुटबॉल। अब आप सोचेंगे सर ये कल वाला क्वेश्चन है क्या? कल भी तो ऐसा था। क्वेश्चन वैसा ही है बट कल वाला नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं मन लगा के चला पढ़ लो। एग्जाम हॉल में जो भी क्वेश्चन, अच्छा आप ही सोचिए, हम लोग जितना क्वेश्चन पढ़ाते हैं लगभग सारे चैप्टर का क्वेश्चन प्रतिदिन छूने का टच करते हैं। अब आज ये 15 चैप्टर का क्वेश्चन दिए, कल वो 15 चैप्टर का क्वेश्चन, ऐसे ऐसे सारे चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं आपके टेस्ट सीरीज के क्लास में। और मैं कहता हूं कि आप मन लगाकर टेस्ट सीरीज अगर करते रहेंगे, और मेरी जो बुक मार्केट में अभी आई हुई है उसको आप अगर बना लेंगे, चला मैं ही एक था हिम्मत वाला आदमी जो सिर्फ रीजनिंग का सेट प्रैक्टिस का बुक निकाला। अभी तक आप देख लीजिएगा, सिर्फ रीजनिंग का सेट प्रैक्टिस किन्हीं का नहीं निकला था, किन्हीं के प्रकाशन से, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ रीजनिंग का 50 सेट का हमने एक टेक्स्ट बुक निकाला सेट प्रैक्टिस का, जिसमें सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन है और पर सेट में 30 क्वेश्चन है। मैं कहता हूं अगर आप उसको बना लीजिएगा और ये क्लास को कंटिन्यूअसली देखते रहिएगा, तो मैं कहता हूं जो भी क्वेश्चन पूछेगा यही सब चैप्टर से पूछेगा ना, कि जाएगा श्रीलंका से क्वेश्चन लाने के लिए, और जाएगा दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका से क्वेश्चन लाने नहीं ना जाएगा। सारा क्वेश्चन यही भारत में जो किताब है उन्हीं से पूछेगा, और मैं वही सबसे क्वेश्चन करा रहा हूं। इसका मतलब कि एग्जाम हॉल में आप बैठिएगा तो आपको लग जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन मैं किया था। जैसे ये आपको देख के लग रहा होगा अरे ये तो कल ही वाला है, लेकिन कल वाला नहीं है, ये थोड़ा अलग है। देखो कल कुछ और पूछ रहा था, आज कुछ और पूछ रहा है। कहा वेन डायग्राम चित्र के अनुसार क्रिकेट और फुटबॉल के साथ, क्रिकेट और फुटबॉल के साथ तीनों खेलों में भी भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो क्रिकेट और फुटबॉल तो होना ही चाहिए, तो कंपलसरी है, उसके साथ साथ तीनों में आना चाहिए। तो देखो ये हो गया फुटबॉल, ये हो गया क्रिकेट, और ये हो गया भी। तो बताइए भी फुटबॉल में है कि नहीं है? कहेगा हाँ सर है। भी क्रिकेट में है कि नहीं है? तो है। तो क्रिकेट और फुटबॉल में तो हो ही गया, और उसके साथ साथ हम एस को देखेंगे तो एस फुटबॉल में भी है, एस क्रिकेट में भी है, और एस कबड्डी में भी है। तो हमारा एस जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको लेना है क्रिकेट और फुटबॉल, और क्रिकेट फुटबॉल तो लेना है, इसके साथ साथ तीनों में आएगा तो उसको भी लेना है, तो हम एस को लेंगे। तो भी और एस दोनों हमारा प्रश्न का आंसर होगा। क्या क्या? भी और एस, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। भी एस यानी एस भी ऑप्शन नंबर डी। अब एस क्यू का बात करेंगे तो एस क्यू नहीं होगा, क्योंकि एस तो तीनों में आ रहा है, लेकिन क्यू जो है कबड्डी और फुटबॉल में आ रहा है, नहीं लेंगे।
उसके बाद अगर एस का सिर्फ लेंगे तो एस तीनों में आ रहा है, जबकि भी छूट जाएगा, भी दोनों का लेना था। क्यू भी को नहीं ले सकते, क्यू कबड्डी फुटबॉल में है, भी क्रिकेट कबड्डी में है, नहीं हो सकता। आंसर आपका 100% कौन होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का कथन देखिए। कहा कुछ टेबल लकड़ी है, कुछ लकड़ी भूरे हैं। अब निष्कर्ष नंबर 1 में कहा कुछ भूरे टेबल है, तो भूरे का रिलेशन जब आप टेबल के साथ बनाइएगा, लकड़ी कॉमन होगा, 50-50 100 मिलेगा, गलत हो गया। मैं तो इसे ही बताता हूं ना, सारे स्टूडेंट को पढ़ाया हूं, जिनको जो भी मेरे भाई बंधु मुझसे पढ़े हैं वो उनको पेन नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन आप चिंता ना करिए, जितने लोग अलग से देख रहे हैं वीडियो, जो मेरा क्लास नहीं किए हैं, तो वो डायग्राम से बनाते हैं, मैं डायग्राम से भी बता दूंगा, दोनों बता दूंगा, चिंता ना करो। अब कहा कुछ लकड़ी टेबल है, तो बताओ कुछ लकड़ी टेबल दोनों एक के लाइन में है, और कुछ के साथ है, री स्टेटमेंट है तो सही हो जाएगा। जब री स्टेटमेंट कुछ के साथ होता है तो सही होता है बाबू, और सभी के साथ होता है तो गलत माना जाता है। चलो अब डायग्राम देखो, कुछ टेबल लकड़ी है, तो कुछ टेबल लकड़ी है, तो कुछ टेबल हम लकड़ी बना देंगे। ठीक है, कुछ टेबल लकड़ी है। अब कहा कुछ लकड़ी भूरे है, लकड़ी में से कुछ लकड़ी कैसा है? भूरा है। कहा कि कुछ टेबल लकड़ी है, कुछ लकड़ी भूरे है। अब 1 नंबर में कहा कुछ भूरे टेबल है, तो बताइए टेबल यहाँ पे, भूरा यहाँ पे, ये दोनों के डायग्राम में कोई रिलेशन है? नहीं है, तो ये तो गलत ही हो जाना है। दूसरा कह रहा है कुछ लकड़ी टेबल है, हाँ जी भैया लकड़ी ये है और ये टेबल है, तो ये लकड़िया कुछ टेबल है ये है, तो ये दूसरा सही हो जाएगा। तो आंसर मारेंगे केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आई बात समझ में? बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, अच्छा है, मजा है, ठीक है ना? बताइए जी बाबू मेरे, आगे बढ़े। कि ये मेरे दोस्त लौट के आजा, कि बिन तेरी जिंदगी अधूरी है। चलिए तो आगे बढ़े मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे धान, मेरे हीरा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 13 नंबर, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर को जरा समझना है ध्यान से। कहा कि श्याम ने कौशिक से कहा, देखो जी श्याम नाम का, देखो एक बात बताते हैं, आप लोग सोचते होंगे सर आप कथन निष्कर्ष को समझाने में बड़ा टाइम लेते हैं। अरे भैया बताओ, आप ही टाइम नहीं लूंगा तो कैसे समझिएगा? मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी के एग्जाम में, एसएससी के हर सेट में इस टॉपिक से, इस टाइप का 2-2, 3-3 प्रश्न पूछा है, और आप अच्छे से नहीं समझिएगा तो गलती का चांस इसमें बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मैं वादा करता हूं आपसे, अगर आप बेहतरीन तरीका से इस प्रश्न को समझ लीजिएगा तो गलती कभी नहीं होगा। और गलती ना करने के लिए सबसे पहले आपको कथन को समझना पड़ेगा। कहा कि श्याम ने कौशिक से कहा, ये श्याम है, ये श्याम कहा कौशिक से कि देख रे कौशिक, कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है। अब कल्याण नाम का कोई लड़का है, श्याम कहा कौशिक से कि देख कौशिक, ये कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है, और उसे प्रोन्नत किया गया है, उससे प्रोन्नत किया गया है, मतलब प्रमोशन कह सकते हैं ना, प्रोन्नत का मतलब प्रमोशन, प्रोन्नत किया गया है। अब निष्कर्ष नंबर 1 में कहा कल्याण को छोड़कर किसी भी अन्य ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। ये बात गलत हो जाएगा चला, क्योंकि कथन में कल्याण का बात हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि कल्याण ने बस अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर ऐसा रहता कि कल्याण ही अच्छा प्रदर्शन किया तो कहता कि केवल कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है, नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है, इसके साथ और भी किसी का प्रदर्शन अच्छा हो सकता है। कहा कि कल्याण को छोड़कर किसी का भी अन्य से किसी भी अन्य ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो ये बात गलत है। कल्याण किया तो इसका मतलब कोई और नहीं करेगा, आप नहीं कह सकते। दूसरा कहा प्रदर्शन से प्रोन्नति मिलती है, हाँ भैया सही है, प्रदर्शन से प्रोन्नति मिलती है, कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है और उसे प्रोन्नत किया गया। मतलब अगर कल्याण अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तो फिर उसका प्रोन्नत नहीं किया जाता, मतलब प्रदर्शन से अच्छा प्रोन्नति मिलती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 ही अनुसरण करता है। आई बात समझ में? बोलिए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ये हो गया। हम आ जाते हैं 14 नंबर पे। अब 14 नंबर को समझिएगा। कहा कि मनुष्य के खून का रंग क्या है?
मनुष्य के खून का रंग क्या है। चला जस्ट इससे पहले हम अभी लगभग 12 से 1 वाला क्लास में जो फाउंडेशन का बैच था उसमें हम डेटा सफिशिएंसी पढ़ा रहे थे और यही बता रहे थे। ये भी प्रश्न डेटा सफिशिएंसी का है। देखो डेटा सफिशिएंसी के प्रश्न में क्या होता है, पहला बात तो आप ये जान जाओ कि डेटा सफिशिएंसी जो चैप्टर होता है सारे चैप्टर का संग्रह होता है। किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा मनुष्य के खून का रंग क्या है और वाक्य में दिया कि नीले को गुलाबी कहते हैं, लाल को नारंगी और नारंगी को पीला कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन जो ऑप्शन जो क्वेश्चन आपको पूछ दिया इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन पूछ दिया करेगा क्या, इस क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए 2 वाक्य या 2 कथन लिखता है, कभी कभी वाक्य लिखता है, 2 कथन देगा 1 और 2। आपको यही बताना होगा कि किस कथन से इस प्रश्न का आंसर आ रहा है। उसके लिए आपको पहले पहला को चेक करना पड़ेगा। पहला से आ गया तो दूसरा को भी चेक करना है। पहला से आया देखो पूरा कॉन्सेप्ट सीख लो अभी का अभी। पहला को चेक किए, मान लो आ गया, दूसरा से नहीं आया, इस कंडीशन में आंसर 1 मारिएगा। जहां पे लिखा रहेगा ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। मान लीजिए आप पहला को चेक किए नहीं आया, दूसरा से आ गया तो 2 मारिएगा, क्योंकि वहां पे ऑप्शन आप देख लीजिएगा कहां है, 2 पर नहीं रहेगा, ये जान जाइए। उसके बाद आप चेक किए पहलों से आ गया दूसरों से आ गया तो मारिएगा 1 और 2 दोनों से आंसर आ रहा है। इधर और कंडीशन होता है या तो 1 या 2। और पहला से को चेक किए नहीं आया, दूसरा को चेक किए नहीं आया। चला इस कंडीशन में बड़ा ध्यान देने योग्य बात यह है, पहलों से नहीं आएगा दूसरों से नहीं आएगा तो मिला करके चेक करिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा। जब पहलों से नहीं आएगा दूसरों से नहीं आएगा, दोनों को मिक्स करके देखिएगा, आ जाएगा तो ऑप्शन मारिएगा, दोनों का डेटा मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। और नहीं आएगा तो मारिएगा 1 और 2 दोनों से प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, मैं पढ़ के सुना दूंगा। चलो देखो पहला को चेक किए, कहा यहाँ पे कहा कि मनुष्य के खून का रंग कैसा होता है। तो मनुष्य के खून का रंग हकीकत में चला लाल होता है। मनुष्य का जो खून का रंग होता है लाल होता है। और यहाँ कह रहा है कि नीला को गुलाबी कहते हैं और लाल को नारंगी कहते हैं और नारंगी को पीला कहते हैं। तो यहाँ पता चलिए ना गया कि लाल को जब नारंगी हम कह रहे हैं तो मनुष्य के खून का रंग कैसा हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा। तो बोलो पहला से आंसर आ गया कि नहीं आ गया, कहेगा हाँ सर आ गया। पहला से आ गया, तब दूसरा को चेक करो। कहा कि सफेद को काला कहते हैं, काले को हरा कहते हैं, हरे को भूरा कहते हैं तथा भूरे को लाल कहते हैं। यहाँ भूरा को लाल कहा जा रहा है, लाल को भूरा नहीं कहा जा रहा है, भूरा को लाल कहा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भूरा को लाल कहा जा रहा है और खून का रंग लाल है तो लाल को क्या कहा जा रहा है, हमको इससे मतलब होना चाहिए था। यहाँ पे नहीं है तो दूसरा से नहीं आया, पहला से आया। आंसर मारेंगे कौन सा, प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल वाक्य 1 पर्याप्त है, जबकि केवल वाक्य 2 पर्याप्त नहीं है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर ना, बताइए क्लियर है कि नहीं है, सारे भाई बंधु बोलो क्लियर हो जाना चाहिए। हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर पे। अब 15 नंबर देखो, कहा कि 1 अगस्त 2000 को मंगलवार था तो 1 मार्च 2000 को क्या है। देखो चला यहाँ पे दिया है क्या, जरा समझिएगा, यहाँ जरा समझिएगा। कहा कि 1 अगस्त 1 AUG अगस्त 2000 को क्या है, 2000 को मंगलवार है। क्या है बाबू, मंगलवार है। तो क्वेश्चन पूछा कि 1 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा। 1 मार्च MARCH 1 मार्च 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। एक बात भारत के सारे बच्चे जानते हैं दोस्त, आप भी जानते होंगे। यहाँ पे 1 अगस्त है, अगर यहाँ भी 1 अगस्त होता, चाहे यहाँ पे 1 मार्च है, यहाँ पर भी अगर 1 मार्च होता तो हम कहते कि डेट और मंथ दोनों एक समान है। और जब डेट और मंथ एक समान होता है तो हम एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में जाते हैं तो 1 दिन बढ़ाते हैं, और लीप वर्ष में जाते हैं तो 2 दिन बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे 1 अगस्त, यहाँ पे 1 मार्च, डेट और मंथ समान नहीं है और 1 साल का डिफरेंस है। मतलब 2000 से 2001 में जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 दिन बढ़ने वाला 1 दिन घटने वाला हम कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं सकते। नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, प्रश्न तो बना ही सकते हैं। देखो अगर 1 अगस्त से चलकर 1 अगस्त 2000 से चलकर 1 मार्च 2001 तक अगर हम चल जाएं और सारे दिन को इकट्ठा करके 7 का भाग लगा दे, शेष दिन आ जाएगा और वो शेष दिन हम मंगलवार में जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। अगस्त महीना कई दिन का होता है, 31 दिन का। 1 दिन दे दिया तो 30 दिन बचा, तो 30 दिन अगस्त खत्म ले लेंगे। देखिए
अगस्त महीना 31 दिन का, एक दिन का दिन दे दिया तो 30 दिन अगस्त में बचा। अगस्त के बाद सितंबर का 30 दिन, अक्टूबर का, अगस्त में 30 दिन लिया तो अगस्त खत्म, अब सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन, दिसंबर में 31 दिन, जनवरी में 31 दिन। अगला साल चल गया 2001 में तो जनवरी आ गया। अब फरवरी में कितना दिन, फरवरी में 28 दिन, 29 दिन नहीं क्योंकि लिप नहीं है, साधारण है 28 दिन। फरवरी के बाद मार्च, मार्च में कहां तक जाना है, 1 मार्च तक हम चले गए। सारे दिन को जोड़ के भाग लगा देंगे 7 का। अब देखो चला, जोड़ने में इसको लफड़ा है, जोड़ेंगे तो गलती भी हो सकता है, तो डायरेक्ट काट दो। 7 का 28 2, 7 का 28 2 बचा, 7 का 28 3 बचा, 2 बच गया, 3 बच गया, 3 बच गया, 28 कट गया। ये एक तो खुद ही छोटा है, इसको काटना नहीं है। 2 2 4 3 7 खत्म हो गया। अब देखो 3 3 6 1 7, ये खत्म हो गया। बचा क्या, सिर्फ 2 दिन। मंगलवार में 2 दिन जोड़ो, बुध और बृहस्पति यानी गुरुवार, ऑप्शन नंबर डी। गुरुवार कहो चाहे बृहस्पतिवार कहो, दोनों बात बराबर है। बृहस्पतिवार नहीं, बृहस्पतिवार कहो, दोनों बात बराबर है। ठीक है, बृहस्पतिवार। ठीक है, तो गुरुवार बृहस्पतिवार एक ही होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे धन, आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर कल के क्लास में। तब तक के लिए सबको नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।